बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता खुसूसन खलीज में जंग की आग तो फिलहाल ठंडी हो गई, लेकिन अरब हुक्मरानों के दिलों में लगी बुग़्ज़, नफरत और तासुब की खौफनाक आग किसी सूरत बुझने का नाम नहीं ले रही। पैसे और ताकत के नशे में चूर अरब हुक्मरान खुद को खुदा समझ बैठे। अरब ममालिक बिलखुसूस मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने गैर मुल्की शहरियों खुसूसन पाकिस्तानियों की जबरी मुल्क बदरी का तेजी से आगाज कर दिया है। इसकी वजह पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं या ईरान अमरीका जंग। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जी हाँ नाजरीन, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी वीडियोस आपकी नजर से गुजरी होंगी जिनमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को दुबई और अमारात में पुलिस के छापों और गिरफ्तारियों का निशाना बनते उन्हें वहां से डिपोर्ट होकर जहाज में बैठे और कराची एयरपोर्ट पर उतरते देखा होगा। ये कोई झूठ नहीं बल्कि हकीकत है। अब तक सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों को मुत्तहदा अरब अमारात से जबरी तौर पर मुल्क बदर किया जा चुका है और ये सिलसिला ताहाल जारी है। मुख्तलिफ जराए ने मुझे बताया है कि उनके बाज़ अजीजों को यूएई से बगैर किसी वजह के डिपोर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें बुलाया जाता है और सबके साथ एक ही तरह का तरीका इख्तियार किया जाता है। बाज़ वजूहात की बिना पर उन्हें आर्जी रिहाइश भी दी जाती है। शुरू में मैंने भी इस मामले को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। मैं समझा कि हो सकता है कि ये जाली वीडियोस हों या एआई से तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अब जब खुद मुझे मुतासर लोगों का इल्म हुआ तो मैंने सोचा कि आप नाजरीन और सामीन को इस हसास मसले से आगाह किया जाए। बताया जा रहा है कि इस वक्त अली, हसन, हुसैन, मेहदी, काजमी, नकवी, रिजवी, तकवी, मूसमी और इस तरह के मुताद्दिद नामों के अफराद या जिन पर जरा सा भी अहले तशी होने का शक हो उन्हें फौरी तौर पर पकड़कर डिपोर्ट किया जा रहा है। और अबू धाबी में 4 दिन हमें जेल किया गया है। सिर्फ किसी वजह से हमने कोई क्राइम नहीं किया, किसी किस्म की कोई गलती नहीं की। सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती ये थी कि हम शिया हैं और हमें इसी वजह से वहाँ से निकाला गया। बास केसेस में तो ये भी देखा गया है कि मुतासरा शख्स का ताल्लुक अहले सुन्नत मकतब फिक्र से था, लेकिन सिर्फ नाम में शबाहत के जुर्म में उसे भी मुल्क बदर कर दिया गया। एक जराये से मालूम हुआ है कि एक फैमिली को बुलाया गया और कहा गया कि आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं, आपका वीजा कैंसिल हो रहा है। अगर आप इन 3 दिनों में वापस ना गए तो आपको जेल हो सकती है। वो पूरी फैमिली फौरी तौर पर मुल्क छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गई। पीछे मौजूद उसका एक कैनेडियन नेशनल बिजनेस पार्टनर उसका कारोबार, घर और दीगर मामलात की देखभाल कर रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि वो शख्स गुज़िश्ता 20 साल से अमारात में कारोबार कर रहा। इसी तरह एक और शख्स जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी गुजारने ओमान गया हुआ था, जब वो अपनी गाड़ी में सवार वापस क्यों आ रहा था तो सिक्योरिटी एहलकारों ने बॉर्डर पर उसे रोक कर बताया कि आपका वीजा कैंसिल हो चुका है। फिर उसे ओमान से ही अपने अहले खाना के साथ पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा, वो भी खाली हाथ। इसी तरह के कई और वाकयात हम बिलवास्ता तौर पर सुन चुके हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आप आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ऐसे वाकयात के बारे में सुनेंगे। एक और हैरान कुन बात यह है कि डिपोर्ट होने वाले इन अफराद की बड़ी तादाद लेबर क्लास से नहीं बल्कि बिजनेस क्लास से। इनमें ज्यादातर अफराद मजदूर नहीं बल्कि पढ़े लिखे कारोबारी और प्रोफेशनल्स हैं। नाजरीन, डिपोर्ट होने वालों में कुछ मजदूर भी शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पाराचनार, हंगू और कोहाट से है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले भी बहुत से लोगों को दुबई और अबू धाबी से मुल्क बदर किया गया है। ये अलग बात है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद के चेहरों पर जरा सी भी परेशानी या मायूसी दिखाई नहीं देती, बल्कि जहाज में बैठकर वो मौला अली के कसीदे पढ़ते दिखाई देते हैं और उन्हें इस बात पर खुशी है कि उन्हें अमारात से किसी दुनियावी जुर्म में मुल्क बदर नहीं किया गया, बल्कि उनका जुर्म मोहब्बत अहले बैत ठहरा। वो अफराद जो मुहर्रम अल हराम की मजालिस में अमारात में शरीक होते थे, उनकी एमिरेट्स आईडीज स्कैन की जाती थी, जिसकी वजह से उनका रिकॉर्ड अमारात की हुकूमत के पास था। अब हुकूमती कारिंदे ने फोन कॉल कर कहते हैं कि आपका इमिग्रेशन का मसला है, दफ्तर आ जाए। ये लोग जब इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज दिया जाता है और वहीं से वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है। नाजरीन, ये तो थी हकीकत हाल जिससे हमने आपको आगाह किया। इस जबरी मुल्क बदरी के पीछे छुपा राज क्या है वो हम आपको बताते हैं। राज ये है कि अमाराती शेख अमरीका और इसराइल की मोहब्बत में इतना आगे निकल चुके हैं कि वो अब खुद को जमीनी खुदा समझ बैठे। ईरान ने उनके मुल्क पर नहीं बल्कि
ان کی سرزمین پر موجود امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈوں پر حملے کیے، کیونکہ یہ اڈے ایران پر حملوں میں استعمال ہو رہے تھے، جبکہ انہی اڈوں سے اسرائیل پر داغے جانے والے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکا جا رہا تھا یا مار کر گرایا جا رہا تھا۔ کوئی ایک بھی خبر کسی نشریاتی ادارے نے شائع نہیں کی جس میں ان ایرانی حملوں میں کسی عرب شہری کی ہلاکت کا ذکر ہو، لیکن صرف ایران کے اہل تشیع مملکت ہونے کے سبب اب اماراتی حکومت تعصب اور نفرت کا یہ بدترین مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہی نہیں، جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی اماراتی حکومت نے ایرانی تعلیمی اور فلاحی اداروں کو سیل کر کے متعدد ایرانی سرمایہ کاروں کے بینک اکاؤنٹس منجمد اور ان کی جائیدادوں کو بھی ضبط کر لیا تھا اور انہیں بھی جبری طور پر گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ ناظرین، ہمیں یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رازق اللہ پاک کی ذات ہے۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد جو اپنے خاندان کی کفالت کر رہے تھے، انہیں ایک بار تو پریشانی ہوگی، مگر یقین رکھیں خدا انہیں بہتر سے بہتر نوازے گا، اور یہی عرب آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ چند سال بعد پہلے کی طرح کھدوں پر تیل بیچتے نظر آئے، کیونکہ ہر با ایمان مسلمان کا عقیدہ واللہ خیر الرازقین ہے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور کمنٹ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔